आज भी देखा जाए तो मार्केट में सेलिंग का प्रेशर था। इट मीन्स कि निफ्टी की बात कर ले, सेंसेक्स की बात कर ले, चाहे आप मिड कैप इंडेक्स देख लो या स्मॉल कैप इंडेक्स, तो सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। आज के वीडियो में हम ये विश्लेषण लेके आए हैं कि आखिर किन कारणों से मार्केट में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है और आगे कब तक ये गिरावट देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए भी कुछ पॉइंट लेके आया हूँ कि आखिर इस गिरावट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो SIP कर रहे हैं उनको यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार अगर देखा जाए तो जनवरी का मंथ जो है 2026 का आंकड़ा काफ़ी कमज़ोर रहा है। चाहे आप लार्ज कैप इंडेक्स देख लो या फिर मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स देख लो, दबाव काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है। आखिर किन कारणों से मार्केट में यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बढ़ा हुआ है? देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने रीजंस रखता हूँ, उसके बाद मैं टेक्निकल्स व्यू भी दूंगा कि आखिर निफ्टी जो मिड कैप इंडेक्स है, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहाँ पे आंकड़े कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपके सामने रीजन रखूँ तो सबसे बड़ा जो प्रेशर बनता जा रहा है वो FII का जो सेलिंग का प्रेशर है, उसके चलते आंकड़े काफ़ी दबाव में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो DI के साइड से खरीदारी होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर जो ये FII के साइड से सेलिंग का प्रेशर है, ये मार्केट में काफ़ी बड़ा दबाव बना रहा है। देखो, जनवरी का आंकड़ा सिर्फ देखें तो 22 से 23 हज़ार करोड़ का यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर FII के साइड से अभी तक देखने को मिला है। 2025 के आंकड़ों की बात करूं तो सबसे बड़ा, इट मीन्स की हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग देखने को मिला है। करीबन 1.54 लाख का यहाँ पे FII के साइड से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। अब ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिल रहे हैं और अगर सेलिंग का प्रेशर नहीं रुका, दिन में दिन एक लो आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है। और FII का सेलिंग का जो प्रेशर है, इसके चलते आंकड़ों में दबाव देखने को मिल रहा है। देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो जो इंडियन करेंसी है वो भी कमज़ोर देखने को मिल रहा है अगेंस्ट US करेंसी, धीरे धीरे कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये रीज़न भी है कि FII यहाँ पे माल बेच के चल रही है। दूसरे पॉइंट की बात करूँ, देखो Q3 का रिजल्ट आ रहा है और मिलता जुलता रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कई ऐसे कंपनी का रिजल्ट जो अनुमान था उससे कमज़ोर देखने को मिला है और कई ऐसे जो कंपनी का रिजल्ट है अनुमान से काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और ये मिलता जुलता जो रिजल्ट है, इसके चलते कई बार मार्केट पे दबाव बन रहा है। जैसे आज की बात करें तो ICICI बैंक में दबाव बना, वहीं पे रिलायंस में भी दबाव देखने को मिला। तो कई ऐसे कंपनी है जिनका Q3 का रिजल्ट यहाँ डे बाई डे देखने को मिल रहा है और उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं है, जिसके चलते मार्केट में दबाव बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एक पॉइंट ये भी है कि जो अमेरिका के साइड से यहाँ पे टैरिफ को लेके डराया जा रहा है, बहुत ऐसे कंट्री पे यहाँ पे टैरिफ को लेके धमकाया जा रहा है और इससे जो है इन्वेस्टर का सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो रहा है। ऊपर से जो ट्रेडर्स हैं वो अपना पैसा यहाँ पे हाथ में खींच के रख रहे हैं कि अभी हम पैसा लगाएंगे नहीं। वाकई में यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स को लेके वो अनसर्टेन है और मार्केट के ट्रेंड बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे इन्वेस्टर्स और जो ट्रेडर्स हैं वो अपना हाथ यहाँ पे रोक के चल रहे हैं। अगली पॉइंट की बात करें, देखो अब यहाँ पे बजट सेशन आने वाला है। बजट सेशन में अगर आप नोटिस करोगे तो बजट सेशन के पहले वीक में यहाँ पे मार्केट में सेलिंग का प्रेशर होता है। इन्वेस्टर और ट्रेडर थोड़ा सतर्क होकर चलते हैं, जी हाँ, कि आखिर बजट में क्या न्यूज़ आएगा, मार्केट का ट्रेंड कैसा चेंज होगा, और इसको लेके भी यहाँ पे ट्रेडर्स अपना रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं। कई बार आप नोटिस करोगे कि बजट के दिन जब यहाँ पे मार्केट ओपन रहता है, वहाँ पे एक ही दिन में 2 से 3% का गिरावट तो कभी जंप देखने को मिलता है और उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ट्रेडर जो है यहाँ पे अपना माल बेच के चलते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे अपना जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करके चलते हैं और ये रीज़न भी है, जी हाँ, कि मार्केट में इस वीक काफ़ी प्रेशर बन रहा है। इस वीक अगर आप नोटिस करोगे तो यूरोपियन मार्केट में भी काफ़ी प्रेशर रहा, उसका असर भी इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे देखने को मिला। और देखो, ये जो इंडियन स्टॉक्स मार्केट में प्रेशर है, ये तब तक आपको देखने को मिलेगा जब तक US और इंडिया के बीच में जो एक ट्रेड सेटलमेंट है वो ना हो जाए। जी हाँ, ये जो ट्रेड डील है वो कंप्लीट ना हो जाए। अगर ये ट्रेड डील नहीं होगा तो उसका प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है कि जो ये बजट सेशन है, जब तक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए बजट सेशन में, तब तक यहाँ पे मार्केट में कुछ रिकवरी देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट, जो Q3 रिजल्ट है, उसमें कुछ आंकड़े अगर मजबूत हों कुछ कंपनी के, जी हाँ, तो वहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है।
अब ये सारे पॉइंट्स हैं जो इसके रुख को बदल सकते हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड कैसा होगा। चलिए मैं अब आपके सामने टेक्निकल्स व्यू भी देता हूँ कि आखिर निफ्टी जो है और निफ्टी मिड कैप 100 और बीएससी स्मॉल कैप का आंकड़ा कैसा दिख रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 का जो एक टेक्निकल व्यू दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो करीबन 25,470 का एक देखने को मिल रहा है। आप कह सकते हो कि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो गिरावट थोड़ा यहाँ पे आपको 200-300 पॉइंट का और देखने को मिल सकता है। जैसे कि जो एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन बन सकता है वो 25,300 का एक सपोर्ट बन सकता है। ऊपर के लेवल की बात करूं तो जो रेजिस्टेंस का यहाँ पे दिख रहा है आंकड़ा वो 25,880 का एक लेवल देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे जो निफ्टी 50 है इसके बीच में कुछ दिन ट्रेड करे। जी हाँ, 25,500 के सपोर्ट लेके और यहाँ पे 25,800 का एक रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे निफ्टी 50 कुछ दिन ट्रेड करे। अगर ऊपर का मूवमेंट देखा जाए तो जब तक ये 25,880 का एक लेवल ब्रेक नहीं होता है, फिर से निफ्टी में यहाँ पे 26,300 26,200 का एक लेवल नहीं देखने को मिलेगा। आंकड़े जो अभी देखने को मिल रहे हैं उसमें सेलिंग का प्रेशर है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेलिंग का ही प्रेशर है। और ये जो सेलिंग का प्रेशर है इसके चलते इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स और भी नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और बिकवाली हो। अगर मैं निफ्टी मिड कैप की बात करूं तो निफ्टी मिड कैप 100 का आंकड़ा आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे खरीदारी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि देखो अगर यहाँ से देखें तो एक सेलिंग का प्रेशर है, बट अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो मिड कैप 100 है उसमें आपको यहाँ पे जो जोन देखने को मिल रहा है उसमें धीरे धीरे यहाँ पे मार्केट ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 59,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर देखो ये ब्रेक होता है तो गिरावट कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें यही देखने को मिल रहे हैं कि निफ्टी मिड कैप 100 में यहाँ पे और खरीदारी बढ़ सकता है और इसके बीच में कुछ दिन यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 100 ट्रेड करे। जोन में कुछ दिन खरीदारी होने के बाद अगर मान लो कि ये लेवल ब्रेक होता है, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से कुछ खरीदारी बढ़ सकता है। लेकिन अगर मान लो इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, यहाँ से फिर मार्केट मूव करे और इस जोन में आए और यहाँ पे कुछ दिन रहे और फिर अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। ये अब स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं। देखो स्मॉल कैप इंडेक्स में ये बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा है और यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इस जोन से एक सेलिंग का प्रेशर बनता जा रहा है। 52,000 के लेवल से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी 49,000 का एक लेवल देखने को मिल रहा है और अभी भी यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है। एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो 48,800 का एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है और रेजिस्टेंस का जो यहाँ पे काम कर रहा है वो आप देख सकते हो 50,152 का यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखो अगर देखा जाए जैसे कि निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें और बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रेशर में देखने को मिल रहा है वो स्मॉल कैप इंडेक्स है। स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल 6 महीने में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। मिड कैप में यहाँ पे बजट के बाद कुछ खरीदारी बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है जो अभी जोन देखने को मिल रहा है। तक आपने ये देखा कि एग्जैक्टली मार्केट किन कारणों से गिर रहा है और टेक्निकल्स व्यू क्या कहते हैं। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट लेके आया हूँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए जो यहाँ पे एसआईपी करते हैं। देखो आप अगर एसआईपी कर रहे हो तो आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखो। दूसरा क्या है कि अगर आप लमसम नहीं कर पाते हो तो एसआईपी में अपना कुछ अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज़ करो या फिर एसआईपी अमाउंट को डबल करो। गिरावट जैसे जैसे बढ़ता जाए आप अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप लमसम नहीं करते हो, अगर आप लमसम करते हो तब तो ठीक है, आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आप लमसम नहीं करते हो तो मान लो 5,000 का आपका एसआईपी है तो करीबन 6,000 या 7,000 कर दो। कुछ और गिरावट हो तो कुछ आप 1,000 रुपये बढ़ा दो। जैसे जैसे मार्केट पे प्रेशर आए वैसे वैसे आप एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज़ कर दो और जैसे जैसे मार्केट फिर से रिकवर हो फिर से आप अपने एसआईपी अमाउंट को कम कर दो। इस स्ट्रैटेजी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट को आप जारी रखो। इन्वेस्टर को मैं बताना चाहता हूँ कि पैनिक सिचुएशन में आके कुछ नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये था आज के वीडियो का विश्लेषण। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलें एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।